तो भाई अब तो ट्रिपल एच ने खुद ही कह दिया है कि इस साल का मैच बिगेस्ट वॉर गेम्स मैच इन द हिस्ट्री होगा, जो कि मंडे नाइट रॉ के बाद बहुत सारे फैंस कह रहे हैं। तो अभी रिसेंटली ट्रिपल एच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वॉर गेम्स का पोस्टर डाला है और इसी के साथ ऑफिशियल हो चुका है कि अब हमें वॉर गेम्स मैच में कौन कौन से सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। अभी रॉ के बाद तो हमें पता चल ही गया था कि कौन कौन वॉर गेम्स में होने वाला है, लेकिन अभी भाई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। पहले तो बात करें इस पोस्टर की, तो ये देखने में बड़ा ही कूल सा लग रहा है, लेकिन इस पोस्टर के आने के बाद फैंस थोड़े से नाराज लग रहे हैं WWE से, क्योंकि यहाँ फेस टीम जो हमें देखने को मिल रही है वहाँ फ्रंट में WWE ने कोडी रोड्स को रखा है। तो भाई बहुत सारे फैंस का कहना है कि यहाँ कोडी रोड्स की जगह पर रोमन रेंस या फिर सीएम पंक को होना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बना रहा था। अभी वॉर गेम्स के हिसाब से देखा जाए तो फोकस पॉइंट पर विजन की टीम है और विजन के साथ रोमन रेंस और सीएम पंक की बहुत टाइम से फ्यूड चल रही है। तो इस पोस्टर में कोडी रोड्स को फ्रंट में डालने का मतलब समझ में नहीं आया। वैसे इतना फिक्स है कि भाई रैंडमली WWE ने कोडी रोड्स को फ्रंट में नहीं डाला होगा, क्योंकि WWE बिना सोचे समझे कुछ करती नहीं है। अभी कह सकते हैं कि स्टार पावर सीएम पंक और रोमन रेंस के पास ज्यादा है इस मैच में, और कोडी रोड्स फेस टीम में थोड़े साइडलाइन हो जाएंगे। तो शायद WWE यहाँ कोडी रोड्स को फोकस पर रखना चाह रही होगी, और हो सकता है भाई वॉर गेम्स के बाद कोडी रोड्स के लिए विजन के साथ भी बड़े बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हों, जो कि उनके और ब्रॉक लेसलर के हो सकते हैं। लेकिन स्टिल भाई मुझे लगता है कि कोडी रोड्स की जगह पर सीएम पंक को होना चाहिए था। अभी वैसे दूसरी टीम की बात करें तो वहां पर ब्रॉक लेसलर को फ्रंट में रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि ब्रॉक लेसलर की स्टार पावर बाकी के बंदों से बहुत ज़्यादा है। और अभी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो विजन की टीम का हिस्सा भी हैं, क्योंकि पॉल हेमन उन्हें शायद मैनेज करने वाले हैं। तो भाई ये पोस्टर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया WWE ने। बाकी वॉर गेम्स का जो ये मैच होने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अभी रिसेंटली हुई धमाकेदार मंडे नाइट रॉ के बाद शायद नेक्स्ट रॉ जो होने वाली है वो भी हमें धमाकेदार देखने को मिलेगी। अभी क्योंकि नेक्स्ट रॉ सर्वाइवर सीरीज के पहले होने वाली लास्ट रॉ होगी, तो WWE बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने वाली है। नेक्स्ट रॉ के लिए WWE ने ब्रॉक लेसलर रोमन रेंस को तो एडवर्टाइज कर ही दिया है। तो भाई अब ये दोनों तो फिक्स हैं कि हमें नेक्स्ट वीक रॉ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी के मेंबर्स भी वहां होने वाले हैं। अभी इस वाली रॉ में तो ब्रॉक लेसलर ने रोमन रेंस के आने के बाद भाग लिया था, लेकिन इस बार जो रॉ आएगी शायद वहां ब्रॉक लेसलर तगड़े तरीके से ब्रॉल करने वाले हैं। इस वाली रॉ में तो WWE ने फेस टीम को अपर हैंड दे दिया था, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक शायद रोमन रेंस की टीम की धुलाई हो जाए। बाकी कुछ भी हो भाई, हम जैसे फैंस के तो मजे ही मजे होने वाले हैं। अभी वैसे रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद मैंने बताया था कि बहुत कुछ हुआ था रॉ में, जहां रोमन रेंस और सीएम पंक का फेस ऑफ हुआ था। तो अभी रॉ के बाद बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जहां रोमन रेंस और सीएम पंक का फेस ऑफ हो रहा है और कोडी रोड्स सिर्फ देख रहे हैं। अभी फैंस कह रहे हैं कि रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, जबकि कोडी रोड्स की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि रोमन रेंस थोड़ा बहुत भाव उन्हें भी दे दे। रॉ में रिटर्न के बाद पूरी अटेंशन रोमन रेंस की सीएम पंक के ऊपर ही थी। हो सकता है भाई शायद इसीलिए WWE ने उन्हें सांत्वना देने के लिए पोस्टर के मेडल पर रख दिया, क्योंकि कोडी रोड्स तो वैसे भी WWE के लाडले हैं, तो उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। अभी ऐसा फैंस का मानना है, या फिर कह सकते हैं कि कोडी रोड्स के हेटर्स का मानना है। वैसे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि WWE ये जो वॉर गेम्स की भसड़ है उसमें ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड का क्या करने वाली है। अभी सोचो अगर इनकी सोलो फ्यूड फिर से होती तो शायद फैंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तो भाई वॉर गेम्स का फायदा उठाकर फिर से इनकी फ्यूड को बिल्ड करा जा सकता है। बाकी कल की स्मैकडाउन में शायद कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही होने वाले हैं, तो बहुत कुछ चीजें हमें वहाँ पता चल जाएंगी। शायद वॉर गेम्स के बाद WWE इनका 1-on-1 मैच फिर से प्लान कर रही होगी। अभी वैसे रॉ की बात कर रहे हैं तो डॉल्फ जिगलर का रिटर्न हमने रॉ में देखा था, और भाई सोलो सिकोआ के साथ उनका मैच भी काफी अच्छा हुआ था। हालांकि वो इस मैच को जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन भाई अटेंशन तो अच्छी खासी मिल गई थी। तो अभी रिसेंटली निक नेमेथ या फिर कह सकते हैं कि डॉल्फ जिगलर ने बताया कि कैसे WWE ने उनके रिटर्न को छुपाया था। यहाँ उनका कहना था कि भाई उन्हें पता है कि जितने टाइम से वो WWE में थे कैसे WWE दूसरे जो सुपरस्टार रिटर्न करते थे उन्हें छुपा कर लेकर आती थी। तो यहाँ भी उन्हें 2-3 घंटे छुपा कर रखा गया था ब्लैक हुडी पहनाकर, और शायद ऐसा डॉल्फ जिगलर के साथ पहली बार हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने कभी WWE से इतने लंबे टाइम का ब्रेक लिया ही नहीं था कि WWE उन्हें छुपा कर लेकर आए। या उन्होंने ये भी बताया कि WWE ने 2-3 हफ्ते पहले ही उन्हें बताया था कि उनका रिटर्न WWE में होगा और उन्हें सोलो सिकोआ को फेस करना है। और सरप्राइजिंगली उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि उनकी जैक राइडर से भी बात हुई थी, जिस टाइम पर शायद जैक राइडर को भी पता होगा कि वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं। तो सोचो भाई दोनों बंदों को पता था, लेकिन एक दूसरे को दोनों ने कुछ भी नहीं बताया। वैसे रॉ के बाद डॉल्फ जिगलर ने ट्रिपल एच के साथ और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ पिक्चर्स भी पोस्ट करी हैं। अभी डॉल्फ जिगलर ने WWE में इतना टाइम
टाइम बिताया है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ उनका अच्छा खासा रिलेशन हो गया होगा। अभी कुछ फैंस का अभी भी मानना है कि डॉल्फ जिगलर को वापस WWE में आ जाना चाहिए और उनका रिलीज WWE का सबसे घटिया डिसीजन था। वैसे रिटर्न की बात कर रहे हैं तो जल्द ही शायद एल ग्रांडे अमेरिकानो, ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो या फिर चैड गेविल का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो रिसेंटली आ रही हैं उसके हिसाब से चैड गेविल ने रिसेंटली परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट किया है और हमें पता है कि जो भी परफॉर्मेंस सेंटर में आता है वो WWE में जल्दी रिटर्न कर लेता है। तो भाई ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो या फिर चैड गेविल का रिटर्न भी बहुत जल्दी हो सकता है। अभी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि WWE जब चैड गेविल का रिटर्न कराएगी तो उनका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि भाई उनके जाने के बाद जो एल ग्रांडे अमेरिकानो वाले कैरेक्टर के साथ WWE ने कारनामा करा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक करा है। तो भाई जब तक चैड गेविल थे तब तक एक एल ग्रांडे अमेरिकानो थे, लेकिन अब 3-3 हो गए हैं और अगर वो भी एल ग्रांडे अमेरिकानो बन जाएंगे तो 4-4 एल ग्रांडे अमेरिकानो हमें WWE में देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं जब चैड गेविल रिटर्न करेंगे तो वो एल ग्रांडे अमेरिकानो उसके साथ होंगे या फिर उनके अपोजिट में उनसे फ्यूड करने वाले हैं, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर हैं, हमें पता है, और बहुत बार WWE में सुपरस्टार्स उन्हें चढ़ाते भी हैं कि भाई तू बस यूट्यूबर है, और WWE में तो उन्हें आउटसाइडर भी बोला जाता है। तो भाई अभी लोगन पॉल को भी अच्छा खासा मौका मिल गया है WWE के ऊपर शॉट लेने का। तो अभी भाई अंडरटेकर ने भी अपना YouTube अकाउंट खोल लिया है और WWE भी इस अकाउंट को बड़े तगड़े तरीके से सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही है। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ हमें अंडरटेकर के बारे में बहुत सारी अनसीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी जो WWE ने अंडरटेकर के अकाउंट को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट डाला था उस पर लोगन पॉल का रिएक्शन आया है। यहाँ वो अंडरटेकर को आउटसाइडर बुला रहे हैं जो कि यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है। तो भाई लोगन पॉल भी यहाँ सेम ट्रिक यूज कर रहे हैं जो कि बाकी के सुपरस्टार्स उनके ऊपर करते हैं। जैसे उनसे कहा जाता है कि भाई तू यूट्यूबर है, रेसलर नहीं बन सकता। तो भाई अब लोगन पॉल के पास अच्छा खासा हथियार है अपने प्रोमो में यूज करने के लिए, क्योंकि जब अंडरटेकर यूट्यूबर बन सकता है तो वो भी रेसलर बन सकते हैं। वैसे अभी रेसलमेनिया 42 को बड़ी ही हैवी तरीके से प्रमोट करा जा रहा है। रिसेंटली WWE ने ब्रॉक लेसलर, सीएम पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस के साथ वीडियो पैकेजेस भी निकाले थे और इसी के साथ टिकट सेल्स भी ऑन हो चुकी थी। तो भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE बड़े ही खतरनाक तरीके से टिकट सेल्स करवा रही है और कुछ टिकट्स के प्राइस सुन के शायद कुछ फैंस बेहोश हो जाएंगे। अभी एक टिकट है जो कि फ्रंट रो का स्पेशल टिकट है जिसकी प्राइस $35,500 है और भाई अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो 3,33,75,000 रुपए की ये टिकट है। अभी वैसे कह सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से WWE बहुत सारी फैसिलिटी भी देने वाली है, लेकिन 3 करोड़ सुनने में थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा। वैसे इसीलिए शायद WWE ने रेसलमेनिया के वेन्यू को लॉस वेगस के लिए चेंज करा था और फिर से WWE दोबारा रेसलमेनिया लॉस वेगस से करवा रही है, क्योंकि भाई वहाँ के लोग पैसे खर्च करने से पीछे हटते नहीं हैं और ये वाली टिकट्स भी बहुत जल्दी बिकने वाली हैं। तो भाई अगर आपको टिकट चाहिए तो अभी जाकर ले लो, क्योंकि शायद बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी वैसे कह सकते हैं कि बेचारी बेकी लिंच के साथ भी रॉ में बड़ी धोखाधड़ी हो गई थी, क्योंकि एजे ली की एंट्री की वजह से उनकी IC चैंपियनशिप उनके हाथ से चली गई। तो भाई अभी बेकी लिंच सोशल मीडिया पर बड़े तगड़े तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं और अपनी हार का पूरा ब्लेम वो रेफरी पर डाल रही हैं। यहाँ उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें हम देख सकते हैं कि 10 काउंट्स हो रहे थे, जहाँ मैगजीन रिंग के बाहर थी और बेकी लिंच रिंग के अंदर थी, लेकिन तभी एजे ली का रिटर्न हो जाता है और रेफरी काउंट करना बंद कर देता है। तो यहाँ बेकी लिंच को लगता है कि रेफरी काउंट करना बंद अगर नहीं करता तो 10 काउंट्स हो जाते और स्टिल उनकी चैंपियनशिप उन्हीं के पास रहती। इसी के साथ ये ड्रामा एडम पेयर्स के पास तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि एडम पेयर्स ने भी रिसेंटली सोशल मीडिया पर बताया है कि बेकी लिंच उनके पीछे पड़ी हुई हैं और बहुत सारे कॉल्स और मैसेज उन्हें आ रहे हैं। तो भाई शायद हो सकता है नेक्स्ट रॉ में बेकी लिंच को फिर से चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाए। वैसे अगर WWE वॉर गेम्स के बाद एजे ली और बेकी लिंच की फ्यूड करा रही है तो हो सकता है बेकी लिंच फिर से IC चैंपियन बन जाए, क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि इनका मैच IC चैंपियनशिप के लिए ही होगा। तो यहाँ शायद WWE ने मैगजीन को थोड़े टाइम के लिए ही चैंपियनशिप दी है। वैसे अभी जो रॉ हुई थी उसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसलर को जो फेस ऑफ हुआ था वो वीडियो WWE ने अपने YouTube चैनल पर डाली थी और करंटली देखा जाए तो इस वीडियो पर 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, जिससे पता चल रहा है कि फैंस कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसलर में। इसीलिए शायद ब्रॉक लेसलर और रोमन रेंस को बिगेस्ट ड्रॉ कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कहीं भी किसी भी फ्यूड या मैचेस में डाल दिया जाता है तो फैंस का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है।
वैसे पूरी सोशल मीडिया के व्यूज़ अगर उठाए जाएं तो 64 मिलियन के आसपास व्यूज़ आए हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक नंबर है। तो भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की हाइप बढ़ाने के लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को थोड़ी शाबाशी देनी चाहिए। सोचो अभी तो इनका आमना सामना नॉर्मली हुआ है, तो जब सर्वाइवर सीरीज में ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तब क्या होगा। मानना पड़ेगा भाई इतनी सारी फ्यूड्स करने के बाद भी अभी भी लोग ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में बड़े ही तगड़े तरीके से इंटरेस्टेड हैं। वैसे कमेंट में बताओ WWE को इनका एक और मैच कहीं ना कहीं करवाना चाहिए या नहीं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी की वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।